कल हम लोगों ने नस्ट इक्वेशन की बात करी थी और नस्ट इक्वेशन पे हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे। ई शेल इक्वल टू ई नॉट शेल माइनस का 0.591 डिवाइड बाय एन लॉग क्यूसी पढ़ा था हम लोगों ने ये। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि ई नॉट शेल इक्वल टू हो जाता है 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग के। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा जी इक्वल टू माइनस का एन एफ ई शेल, या हम लोगों ने ये भी पढ़ा था डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट शेल। और इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का 2.303 आर टी लॉग की। ये सारी बातें हम लोगों ने करी थी और आज का जो एजेंडा है वो यही है। इसके ऊपर जो भी हम लोग न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, चाहे वो सीबीएसई के बोर्ड के हों या नीट के हों या जेई के हों, वो करेंगे। कल हमने एक क्वेश्चन करवाया भी था, अगर आपने ध्यान दिया हो। अब एक और क्वेश्चन हम लोग नस्ट की फर्स्ट इक्वेशन पे करते हैं ट्राई। और ये इक्वेशन जो है जेई एडवांस में 2011 में आई थी। मतलब 2011 में जेई एडवांस नहीं हुआ करता था, सिर्फ जेई हुआ करता था। 2013 के बाद शायद एडवांस चालू हुआ है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा क्यूसी की वैल्यू या एन की वैल्यू, कोई भी निकाल लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारी कंप्लीट इक्वेशन, और इस कंप्लीट इक्वेशन की हेल्प से हमें अगर क्यूसी को फाइंड आउट करना है तो क्यूसी को फाइंड आउट करने से पहले हमें H प्लस कंसेंट्रेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि पीएच की वैल्यू दे रखी है। तो लगा देंगे हम लोग pH इक्वल टू होता है माइनस का लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब pH की वैल्यू 3 दी हुई है, माइनस का लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो यहां से H प्लस क्या आ जाएगा? H प्लस क्या आ जाएगा? 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3। एंटी लॉग में जब जाता है तो 10 की पावर हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा माइनस का 3 लॉग H प्लस कंसेंट्रेशन। लॉकडाउन वाले हो तुम लोग, क्या पता बिना ये भी ना आता हो, देख लो। तो जब ये लॉग हटेगा तो H जब आएगा तो 10 की पावर में चला जाएगा। तो यहाँ बेस क्या है? 10, और 10 के पावर में ही किसी की वैल्यू को जाना इज कॉल्ड एंटी लॉग। उसी को हम लोग एंटी लॉग भी बोलते हैं। तो H प्लस कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 3। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे क्यूसी। क्यूसी कैसे निकालेंगे? क्यूसी के लिए हम लोग लेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ दिस, कंसेंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस की पावर 2। लिक्विड में वाटर दे रखा है तो इसका कंसेंट्रेशन तो 1 माना जाएगा, डिवाइड बाय, ये भी सॉलिड में दिया हुआ है लेकिन ये हमारा गैस में है तो ऑक्सीजन आएगी। जो गैसियस में होते हैं उनका प्रेशर लिया जाता है। तो प्रेशर ऑफ O2, प्रेशर ऑफ O2 इनटू जो H प्लस कंसेंट्रेशन है उसकी पावर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उसकी पावर क्या आ जाएगा? 4। आप वैल्यूज डाल दीजिए। Fe2 प्लस का कंसेंट्रेशन कितना दे रखा है? 10 की पावर माइनस 3 दे रखा है की पावर 2, डिवाइड बाय PO2 की वैल्यू क्या दे रखा है? 0.1। जो बोर्ड लेवल के सवाल आते हैं उन सवालों में जो प्रेशर अगर आ भी रहा है, अगर मान लो कोई कंपाउंड गैसियस फॉर्म में आएगा तो उसका प्रेशर 1 दिया रहता है। तो ज़्यादातर लोग क्या होता है कि ये वाला टर्म पढ़ाते ही नहीं, छोड़ देते हैं। लेकिन जेई एडवांस में ये सवाल आया था जहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है? वैल्यू बदल दिया। तो अगर यहाँ पे छोड़ दिया तुमने उनको तो लग जाएगी तुम्हारी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर कोई चीज़ गैसियस में दे रखी है तो उसका प्रेशर हमें लेना पड़ेगा, और यहाँ पे छोड़ नहीं सकते क्योंकि 1 नहीं है, 0.1 है। और ये हो गया हमारा 10 की पावर माइनस 3 की पावर 4। ये कैंसिल होकर डिवाइड होके 1 आएगा, ये 2 आ जाएगा। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? 10। तो 10 और 6 ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 6 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई? 10 की पावर 7 आ गई। क्यूसी की वैल्यू क्या आ गई? 10 की पावर 7 आ गई। अब जो आपकी इक्वेशंस दे रखी हैं उन इक्वेशंस को जो है हाफ में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो आप ये देख रहे हो कि 2Fe सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है?
2Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको अगर चार्ज बैलेंस करेंगे सुशील तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 2 दूना 4 है, तो क्या करना पड़ेगा 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। इसी तरीके से O2 गैस प्लस 4H+ एक्वस इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2H2O लिक्विड। तो इधर देखो यहाँ पे 4+ है, इधर न्यूट्रल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। और 4 इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहे हैं यही तो n की वैल्यू है। n की वैल्यू क्या आ गई 4, n की वैल्यू क्या आ गई 4। और हमें E0 सेल दे ही रखा है, हमें E0 सेल दे ही रखा है। तो हमें करना क्या है, पहला वाला जो है इक्वेशन अप्लाई कर देना है। E सेल इक्वल टू E0 सेल 1.07 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 4 log QC। और QC की वैल्यू क्या है 10 की पावर 7। QC की वैल्यू क्या है 10 की पावर 7 है। तो E शेल इक्वल टू हो जाएगा 1.67 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 4। ये 7 बाहर आ जाएगा, क्योंकि log m की पावर n जो होता है, ये बार बार बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी 2-3 सालों की जनरेशन बहुत ज़्यादा अनपढ़ है, उनको ये भी नहीं पता होगा। n log m, तो जो पावर होता है बाहर आ जाएगा इंटू 7 log 10। और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इज इक्वल टू 1.67 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 4 इंटू 7। बताइए फिर इसको सॉल्व करके क्या आंसर 1.57 वोल्ट। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.57 वोल्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक सीबीएसई का ले लेते हैं, और इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि ईएमएफ निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, ई शेल निकालना है और डेल्टा जी की वैल्यू निकालना है। तो जैसे ही इनको निकालना होता है, आप इनके फॉर्मूले को जाके देखिए तो हमें क्या क्या जरूरत है। अगर हमें ई सेल निकालना होता है तो हमें ई नॉट सेल चाहिए, एन चाहिए और क्या चाहिए क्यूसी चाहिए। क्या चाहिए क्यूसी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करें, इसकी इक्वेशन लिख लें, क्योंकि इस बार हमें सेल रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ है। Mg सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें Mg2+2। इधर न्यूट्रल है तो इधर हमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा कि ये माइनस और ये प्लस एक दूसरे को कैंसिल कर दें, क्योंकि एरो के दोनों साइड क्या होने चाहिए न्यूट्रल होने चाहिए। जैसे Cu2+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, और Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे क्योंकि हमें ओवरऑल इक्वेशन भी नहीं दे रखी है। तो क्या बन जाएगा Mg सॉलिड Cu2+ एक्वस, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं वही आपकी n की वैल्यू हो जाएगी। तो n की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, विच इज इक्वल टू Mg2+ एक्वस और प्लस Cu सॉलिड। ये बन जाएगी ओवरऑल इक्वेशन। अब हम इसकी हेल्प से क्या निकाल लेंगे बताइए कारण क्यूसी निकाल लेंगे। क्यूसी क्या हो जाएगा, सॉलिड वाले के कंसंट्रेशन 1 होते हैं तो इसको मेंशन नहीं किया जाता। Mg2+ का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय Cu2+ का कंसंट्रेशन। Mg2+ का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.001, और Cu2+ का कंसंट्रेशन कितना है 0.0001। पॉइंट हटा नीचे 10 की पावर 3 आ गया, पॉइंट हटा ऊपर कितना आ गया 10 की पावर 4। 3 से 4 कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया, मतलब 10 आ जाएगा। आंसर क्या बचेगा 10 बचेगा। तो हमें क्यूसी मिल गया। अब हमें ई नॉट सेल चाहिए। तो ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन किसका हो रहा है कॉपर का। रिडक्शन किसका हो रहा है कॉपर का। एक बात और याद रखना,
ई नॉट की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसी का रिडक्शन होगा, उसी का क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा वो खुद को क्या करेगा, तो ई नॉट Cu2 + 2 Cu माइनस ई नॉट Fe2 + 2 Fe। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना रहेगा, 0.34 माइनस ऑफ माइनस 2.37, तो 0.34 ऐड हो जाएगा 2.37, देन यू विल गेट व्हाट, 2.71 वोल्ट। ये आ गया आपका क्या, ई नॉट से। अब इसी फॉर्मूले में डाल दीजिए पहले वाले में, पहले वाले फॉर्मूले में जब आप वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी शेल इक्वल टू ई नॉट शेल आ गया कितना 2.71 माइनस का 0.0591 डिवाइड बाई 2 और क्यूसी की वैल्यू क्या है 10, तो लो हो जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.0295, तो पी शेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.71 0.0295, यहाँ माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 2, तो 2.6805 वोल्ट। एक बार चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि डेल्टा जी निकालो, तो डेल्टा जी इक्वल टू होता माइनस का NF इनिशियल, तो डेल्टा जी इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी आई है 2, और एफ की वैल्यू क्या होती है 96500, और ई सेल हमने अभी अभी निकाल लिया 2.68, इसका मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट द आंसर जूल पर मोल, और यू कैन से दैट जूल। तो इसका आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, और कैलकुलेट करके मुझे आंसर मैंने देख लिया है तो मैं बता देता हूँ। वो आ रहा है आपका माइनस का 521 अप्रॉक्सीमेट किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। आंसर इधर उधर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 96500 इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, तो उन लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया है हमें पता नहीं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाइए, एक क्वेश्चन हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने वाला करते हैं। हमें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दी हुई है और हमसे कहा गया है, और बहुत सारी बातें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए डेल्टा जी वाला। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, माइनस का 2.303 RT log K, RT log K, ये पढ़ा था हम लोगों ने। अब मुझे नहीं लग रहा है कि इसकी कोई ज़रूरत है क्योंकि डेल्टा जी नॉट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस का 212.3 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि हमें ये किलो जूल में दे रखा है तो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 2.303, और R की वैल्यू क्या रखेंगे 8.314, क्योंकि यहाँ बात जूल की हो रही है। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, R की वैल्यू 8.314 होगा जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। R की वैल्यू डिपेंड करता है कि यूनिट क्या यूज कर रहे हो। R की वैल्यू 0.0821 भी होती है, लेकिन ये किसमें होती है ATM लीटर इनवर्स, ATM लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। ATM लीटर भी एक यूनिट है, आपको याद है थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वर्क डन की यूनिट है ये। कन्वर्जन भी पढ़ा हुआ है कि 101 से मल्टीप्लाई करते हैं या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना।
कई बार क्या होता है ना, एग्जामों में लोगों को कांस्टेंट नहीं याद आ रहा है, मैग्नेट के सवाल कर रहे हैं और म्यू नॉट की वैल्यू नहीं पता। तो म्यू नॉट की वैल्यू जो है वैसे तो बड़े पेपर में दी होती है, लेकिन कई बार नहीं भी देते हैं वो लोग। और टी कितना है हमारा 298, टी कितना है 298 और लॉग के, तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो लॉग के इक्वल टू क्या आ जाएगा 212.3 इंटू 1000 डिवाइड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। इसे सॉल्व करें और सॉल्व करके हमें आंसर बताएं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रहा है आंसर 37 पॉइंट आगे नहीं करा, तो फिर अप्रोक्सीमेशन में जाना पड़ेगा आपको। अप्रोक्सीमेशन ले लीजिए, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा एंटी लॉग 37, और या एंटी लॉग 37 ही तो होता है 10 की पावर, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 10 की पावर 37। अब इसके पॉइंट के बाद की वैल्यू को एंटी लॉग टेबल से देखना पड़ेगा, लेकिन अब इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, पॉइंट में कुछ आ भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, उतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो इसको जो है एंटी लॉग को याद रखना, एंटी लॉग का मतलब ही होता है 10 की पावर में। है हमारा जो कि जेई मेंस का हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, 2021 में आया था 2021 और लास्ट इक्वेशन पे ही है, और ये क्वेश्चन काफी स्मार्टली डिजाइन किया गया है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल दिख रहा है, लेकिन इस सवाल में कुछ किया गया है जिसे समझना है हम लोगों को। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करते हैं फिर हम करवाते हैं। देखिए इधर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान देना है कि जो आपको ये ई नॉट सेल दे रखा है, ये उल्टा दे रखा है, आपको ये रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स दे रखे हैं, इसको आपको रिडक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको इसे करना पड़ेगा Cu2 + 2 Cu, तो ये हो जाएगा प्लस का 0.34 वोल्ट, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका ई नॉट Zn2 + 2 Zn, और ये हो जाएगा माइनस का 0.76 वोल्ट। इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आप निकालेंगे ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड। अब रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, कॉपर 2 से जा रहा है 0 में, तो यहाँ आ जाएगा Cu2 + 2 Cu माइनस ई नॉट Zn2 + 2 Zn। ठीक है, क्योंकि कैथोड पे कॉपर जाएगा, एनोड पे जिंक जाएगा। अब इसमें इनकी वैल्यू डाल देंगे तो 0.34 माइनस ऑफ प्लस का 0.3 वोल्ट 0.34 और माइनस ऑफ माइनस 0.76, तो इसको ऐड करके क्या आंसर आएगा 1.10 वोल्ट। और ये हमारा जाना पहचाना इक्वेशन है। इस इक्वेशन के लिए n की वैल्यू रटी होनी चाहिए, आपको 2 आ रहा है क्योंकि ये आपकी गैल्वेनिक सेल वाली इक्वेशन है। n की वैल्यू क्या आ गई 2। अब आप क्या करिए, इसमें मैं इक्वेशन लगा दीजिए, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n log QC। अब हमें इसमें QC भी निकालना पड़ेगा, तो अगर आप QC निकालने जाओगे तो QC इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। अब Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 0.04 डिवाइड बाय 0.02, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2। तो ई सेल इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट सेल है
1.10 माइनस का 0.0591 डिवाइड बाय 2 log 2। तो 1.10 माइनस का इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.0295 और log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010। तो इसको सॉल्व करने के बाद 1.0 जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 109 इंटू 10⁻⁻² वोल्ट, या फिर कई लोगों का 110 भी आ सकता है 10⁻⁻² वोल्ट। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 109। ठीक है, इंटीजर टाइप में भरेंगे हम लोग।